प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य एवं केंद्र की सिविल एवं एक दिवसीय परीक्षाओं, शिक्षक परीक्षाओं तथा सीटेट एवं राज्य की टेट जो से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं या इस वन डे की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स में आपसे सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी का पेपर होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो सामान्य हिंदी के जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं आपके लिए, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सब लोग सामान्य हिंदी से संबंधित 20 टॉप 20 क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या अंग्रेजी। तो कौन सी आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, आप बताइए। ए, बी, सी और डी में से जो राइट ऑप्शन है उसको आप मार्क कर सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं। जो आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं, वो कौन सी है? दैट इज सी, तुर्की। जो तुर्की भाषा है वह आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी भाषा जो आर्य भाषाओं में सम्मिलित है। तो तुर्की, मंगोल और मंचतुंगस भाषाएं अल्ताई भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत बहुरूपी भाषा परिवार की भाषाएं। इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तुर्की जो है वो आर्य भाषा की नहीं बल्कि अल्ताई भाषा परिवार की भाषा है। अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत जो है ये तीनों बहुरूपी भाषा परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ऑप्शन से कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो जो एक कहावत है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते का मतलब है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है आपके दिवस, दिन, वार या वासर। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो दिन का पर्यायवाची है। एक शब्द जो है वो दिन का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा वो शब्द है? वह है दीन। क्योंकि जो दीन शब्द है इसका अर्थ होता है दरिद्र, निर्धन, गरीब, रंग, कंगाल, दीन। तो दिन का पर्यायवाची होता है दरिद्र, निर्धन, गरीब, रंग, कंगाल, दीन। जबकि जो दिन है, दिन अर्थात दिवस, वार, वासर, ये जो है एक जैसे शब्द है। दिन का पर्यायवाची दिवस, वार, वासर है, जबकि दीन का पर्यायवाची दरिद्र, निर्धन, गरीब, रंग, कंगाल, दिन आदि होता है। इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन है केल्टिक, जर्मनिक, इटैलिक या सियोयन। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से चारों में से कौन सी ऐसी भाषा है जो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? राइट ऑप्शन इज सियोयन। सियोयन जो है भारोपी परिवार की नहीं बल्कि मलय पोलिनेशियाई परिवार की भाषा है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न क्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है आपके 4, 6, 5 या 8। तो प्रिय विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर यदि हम लोग वाक्य के भेद वाक्य जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दैट इज ऑफ 8 टाइप्स। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, 5वां इच्छावाचक वाक्य, 6वां संदेहवाचक वाक्य, 7वां विस्मयवाचक वाक्य और 8वां संकेतवाचक वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर कुल 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने को करना। तो सिर सहलाए भेजा खाए, जो वाक्य है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। इसका मतलब है कि मित्रता की आड़ में किसी को नुकसान पहुंचाना, अर्थात आपके सिर पर सवार भी है और लेकिन आपका भेजा भी खा रहा है, मतलब दोस्त भी है आपका फ्रेंड भी है और आपका नुकसान ही पहुंचा रहा है, उसको हम कहते हैं सिर सहलाए भेजा खाए, अर्थात दोस्त बनकर
हानि पहुंचाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन है अशोक, असमर्थ, अशोच या अशौच। तो जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वह कौन सा शब्द है? दैट इज अशोच। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो शोक करने योग्य ना हो उस वाक्य के लिए एक शब्द है अशोच। जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो उसे हम कहते हैं अशोच। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न है ऑप्शन से आपके तार, शर, बाण या नाराज। तीर का पर्यायवाची शब्द इसमें से आप देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से 3 ऑप्शन जो है वो तीर के पर्यायवाची है। एक ऑप्शन जो है तीर का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है अब आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा राइट ऑप्शन है दैट इज तार। जो तार है वो तीर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि शर, बाण और नाराज ये तीनों जो है तीर के पर्यायवाची है। इस तरह से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। जो तीर के पर्यायवाची शब्द है वे हैं बाण, शर, विशिक, शिलिमुख, अनि, सहायक, असन, टिप, सार, बाढ़चाल, इशु, आशु और नाराज। तो तीर की इतने ढेर सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप इन सभी पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे उसमें ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं। तो तीर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? बाण, शर, विशिक, शिलिमुख, अनि, सहायक, असन, टीप, सार, बाढ़चाल, इशु, आशव और नाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है इलायची बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है धोखा देना, अपर्याप्त वस्तु होना, दावत देना या प्रभावित करना। तो विद्यार्थियों, इलायची बांटना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग हम लोग आम जीवन में भी करते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दावत देना। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है दावत देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 3। एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है? ऑप्शन से एक वैध अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी हो जाना, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो विद्यार्थियों, एक अनार 100 बीमार यह एक ऐसा मुहावरा है जिसका हम लोग अधिकांशतः यूज करते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका यूज तब हम करते हैं जब कोई वस्तु लिमिटेड हो और उसकी डिमांड ज्यादा हो, अर्थात किसी वस्तु की पूर्ति कम हो किंतु मांग अधिक हो, तो हम कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार मुहावरे का अर्थ है वस्तु कम व मांग अधिक होना। इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है स्तुति का विलोम है। स्तुति शब्द का क्या विलोम है? ऑप्शन से आपके हे, व्यास, हास या हान। तो स्तुति जो वर्ड है, जो शब्द है, इसका अपोजिट वर्ड से विलोम शब्द आपको बताना है। क्या होता है? हे। स्तुति का विलोम शब्द है हे। स्तुति शब्द का विलोम शब्द निंद भी होता है और हे भी होता है। इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न संख्या 12 है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? आपके विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? राइट ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जितने ऑप्शंस दिए गए उसमें से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ऑप्शन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो इसलिए उल्लेखित किया है। तो इस तरह से जो 4 ऑप्शन दिए गए, इस 4 ऑप्शन में से जब चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। जो प्रश्न संख्या 13 है वह है कि 9 दिन चले 2.5 कोस का क्या अर्थ होता है? 9 दिन चले 2.5 कोस। ऑप्शन से आपके बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना या हरामखोरी करना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ हम सभी लोग चूंकि इसको यूज करते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस अर्थात बहुत धीमी गति से जब काम होता है किसी को तो हम कहते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस एक मुहावरा है जिसका अर्थ है धीमी गति से काम करना या आलसी होना। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण है। जो दुनिया शब्द है, संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है? ऑप्शन है दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण है ऑप्शन है दुन, दुनियो, दुनियावी या दुनिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर को मार्क करिए। राइट ऑप्शन क्या है? दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण है दुनियावी। दुनिया संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण रूप क्या होता है? दुनियावी। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दुनियावी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15।
सांभवी का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है आपके दुर्गा, पत्नी, दासी या पार्वती। तो सांभवी जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये प्रश्न है। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन, दैट इज दुर्गा। दुर्गा जो शब्द है इसके पर्यायवाची होते हैं महागौरी, कुमारी, शांभवी, चंडिका, चामुंडा, कल्याणी आदि। यहाँ पे प्रश्न है कि सांभवी का पर्यायवाची क्या होगा, तो सांभवी का पर्यायवाची दुर्गा होता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। व का उच्चारण स्थान है, जो वह अक्षर है इसका जो हम उच्चारण करते हैं वो किस स्थान से करते हैं? दंत से करते हैं, ओष्ठ से करते हैं, दंतोष्ठ से करते हैं या कंठोष्ठ से करते हैं? तो आप इसका सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर देने के लिए आप व का उच्चारण स्वयं से करिए। व, तो व का उच्चारण हम कहां से कर रहे हैं, ये प्रश्न है। तो व का उच्चारण हम लोग कहां से कर रहे हैं? दंतोष्ठ से कर रहे हैं। तो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। व, दंतोष्ठ। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है सरहपाद को, स्वयंभू को, राजा मुंज को या पुष्पदंत को। विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो पुरानी हिंदी का प्रथम कवि जिसके माना है उनका क्या नाम है, ये प्रश्न है। तो उसका नाम है, राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज द राजा मुंज। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, अगर मनोहर शब्द का संधि विच्छेद आप करिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि मनोहर में कौन सी संधि है। कौन सी संधि है? राइट ऑप्शन है विसर्ग संधि, क्योंकि मनोहर को जब हम संधि विच्छेद करते हैं वो होता है मनः धन हर। तो इस तरह से मनोहर शब्द में विसर्ग संधि लागू होती है। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसका क्या अर्थ होता है? बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान के, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान के, बुरे का अच्छे से संग होना। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसका क्या अर्थ है? बुरे का और बुरे से संग होना। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है? बुरे का और बुरे से संग हो जाना। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा का अर्थ है एक दोष होने के साथ ही दूसरा दोष भी होना। इसका मतलब है कि कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। और यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए उसमें में से जो ए ऑप्शन है बुरे का और बुरे से संग होना, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन से आपके उत्पल, रसाल, राजीव या नलिन। तो कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या क्या उसको आपको देख लेना है। और एक ऑप्शन जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं। कौन सा नहीं? और रसाल जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इसके अलावा उत्पल, राजीव, नलिन जो है वो सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके अलावा आप कमल के पर्यायवाची शब्द देखें तो पद्म, पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, कुवलय, वनज, इंदिवर, पुंडरिक, अरविंद, नलिन, उत्पल, ताम्रस, पुष्कर, शतदल, सरसीज, शारंग, शतपत्र, राजीव, ये सभी जो है क्या है? कमल के पर्यायवाची। जितनी पर्यायवाची हमने आपको बताया इस सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो इन्हीं सब में से ऑप्शंस आपके चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रसाल नहीं है। रसाल के अलावा राजीव, नलिन, उत्पल, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से विद्यार्थियों सभी लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत सामान्य हिंदी से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों का अभ्यास किया। ये सभी प्रश्न जो है ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी
आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी नए वीडियो आएंगे उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ, कुछ या तो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ या सामान्य हिंदी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।